हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आईएएस सादगी आईएएस पीसीएस में। दोस्तों, कल बीपीएससी के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने बताया कि अब बीपीएससी का एग्ज़ाम फाइनल हो गया, लगभग 99% आप कह सकते हैं। 20 तथा 22 सितंबर को 20 तथा 22 सितंबर 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि ये एग्ज़ाम जो है 2 पालियों में लिया जाएगा। 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा ये, 2 पालियों में। अब स्टूडेंट में एक उहा-पुहा की स्थिति है कि ये 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा तो हम लोग की मार्किंग कैसे होगी, किस पाली में कैसा पेपर आएगा। हो सकता है कि फर्स्ट पाली में आसान पेपर हो और उसके बाद टफ पेपर हो, तो इस चीज़ को लेके भी उहा-पुहा की स्थिति है। बट चेयरमैन साहब ने एक चीज़ क्लियर कर दिया कि इस बार जो 2 पालियों में एग्ज़ाम ली जाएगी, इसमें परसेंटाइल सिस्टम का प्रयोग होगा। अब ये परसेंटाइल इस चीज को सुन के कुछ स्टूडेंट परेशान हैं कि भाई परसेंटेज तो सुना था, नॉर्मलाइजेशन भी सुना था, बट ये परसेंटाइल होता क्या है, इस चीज को लेके भी परेशान है। तो मैं आज का ये इंफॉर्मेशन के साथ ये परसेंटेज और परसेंटाइल का कंफ्यूजन क्लियर करने आया हूँ और ये करने की कोशिश करूंगा। होप कि आप बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे और आपको मैं अच्छी तरह समझा पाऊंगा। दोस्तों, लगभग एग्जाम में हमारा परसेंटेज हम देखते हैं और उस हिसाब से रैंकिंग होता है। लेकिन जब भी कोई एग्जाम कमीशन कंडक्ट करवाती है और कई पालियों में होती है तो वहां परसेंटाइल का प्रयोग किया जाता है या फिर नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। अब आप इस तरह समझो कि हम सभी जानते हैं कि परसेंटेज में क्या होता है। परसेंटेज क्या होता है कि आप ना व्यक्तिगत अंक को निकाला जाता है इसमें, मतलब इंडिविजुअल। आपका 100 में आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, कितना प्राप्त किया, उस चीज को जानते हैं हम इसमें। बट परसेंटाइल कुछ अलग है। अब आप जानते हो कि परसेंटेज में हम क्या करते हैं, जितना मार्क्स हमें प्राप्त होता है उसको ऊपर लिख देते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा 90 या फिर 80 लिखते हैं। अब टोटल मार्क्स 100 का है तो उसको हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। तो 100 को कैंसिल करते हैं तो हमारा अगर परसेंटेज पूछा जाए तो टोटल नंबर में हमारा परसेंटेज कितना होगा, 80% होगा। तो उसी तरह जब परसेंटेज निकालते हैं हम तो टोटल मार्क्स प्लस जितना प्राप्तांक होता है प्लस जितना का टोटल का एग्जाम होता है उतना से हम डिवाइड कर देते हैं, हमारा प्रतिशत या परसेंटेज निकल जाता है। ये तो सबको पता है। अब आते हैं दोस्तों परसेंटाइल की ओर। परसेंटाइल भी बहुत टफ नहीं है, बड़ी आसान इसको समझना है कि आखिर एग्जामिनर जो परीक्षार्थी जो परीक्षा देते हैं, जो एग्जाम देते हैं, तो क्या उसको इससे लॉस होता है, नुकसान होता है परसेंटाइल से? ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटाइल से आपको कोई लॉस नहीं होता है। वो होता क्या है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। आप देखो इधर, मान लो कि आप पाली फर्स्ट में पेपर हुआ और पाली सेकंड में भी पेपर हुआ, राइट। थोड़ा सा समझना, मैंने इस जगह पे एक फार्मूला लिख के रखा है कि परसेंटाइल निकालते कैसे हैं। तो परसेंटाइल देखो, आप जब ना एग्जाम देते हो तो एग्जाम कि आपका जो रैंक होता है, नंबर, मान लो कि आपने, देखते इस जगह पे, आपने एग्जाम में 80 नंबर प्राप्त किया या फिर 50 मान के चलते हैं। पाली फर्स्ट में पेपर इजी था, इजी पेपर है और आपने नंबर प्राप्त किया कितना, 80। इस जगह पे पेपर टफ था, पेपर टफ,
अब जब पेपर टफ है इस जगह पे तो आपका मार्क्स आता है 60। आपने ए स्टूडेंट फर्स्ट पाली में अपेयर करता है, उससे मिलता है 80 नंबर आउट ऑफ 100, और सेकेंड पाली में पेपर टफ होता है और बी स्टूडेंट को मिलता है आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 60 नंबर। अब स्वाभाविक रूप से अगर आप यहाँ परसेंटेज निकालोगे तो पाली सेकंड वाले को लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसको तो 60 ही नंबर मिला इसलिए कि पेपर टफ था। बट उसको निकालते कैसे हैं? अब आप देखो, इस जगह पे एक फार्मूला लिखा हुआ है। मानते हैं कि आपके पीछे कितने स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट पाली में हम मान लेते हैं कि हमारे पीछे हमने जो 80 नंबर लाया, तो 80 नंबर में हमने 1600 स्टूडेंट को पीछे छोड़ा है, राइट? कितने स्टूडेंट को? 1600 स्टूडेंट को। इस 1600 में जो है टोटल अपियर जो एग्जाम में हुआ था, इसको हम बराबर रखते हैं, ये 2000। इस फर्स्ट पाली में भी 2000 स्टूडेंट अपियर किया, इसको हम गुना में 100 करते हैं, राइट? उसी तरह हम इस पे भी देखते हैं। सेकेंड पाली में भी आप स्टूडेंट बी को 60 नंबर मिला, बट उसने जो है कुछ इस तरह किया, 1800 स्टूडेंट को पीछे छोड़ा, और इसमें भी लगभग 2000 स्टूडेंट अपेयर किया, और हम 100 से पूरा करेंगे। तो आप इस चीज को देखो, आपने पीछे छोड़ा, स्टूडेंट ए ने पीछे छोड़ा 1600 स्टूडेंट को, और टोटल स्टूडेंट अपेयर हुआ, टोटल स्टूडेंट 2000। इस पे भी आप पीछे छोड़ा कितना? 1800। अपेयर कितना हुआ? यहाँ पे अपेयर लिख देते हैं, अपेयर्ड 2000, राइट? बट एक चीज आप ध्यान रखना, क्या? फर्स्ट पेपर में स्टूडेंट ए ने पेपर इजी था तो 80 नंबर प्राप्त किया। सेकेंड पाली में स्टूडेंट बी को 60 नंबर प्राप्त हुआ, इसलिए कि पेपर आसान था। अब परसेंटाइल में क्या करते हैं कि इसने जब नंबर प्राप्त किया, जो मार्क्स प्राप्त किए 80 नंबर आउट ऑफ 100, इसने 1600 स्टूडेंट ही इसके पीछे छोड़ा, मतलब कि इसके बाद वाले स्टूडेंट 1600 है, बट इसने 60 नंबर लाया और इसने पीछे छोड़ा, टफ एग्जाम था, तो 1800 स्टूडेंट इसके पीछे है। अब आप देखो कि परसेंटाइल निकलता कैसे है। अब मान लो इस जगह पे हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 1 0 इधर से भी कैंसिल करते हैं, और इसको कैंसिल करके हम 8 दूना 16, यस 80 दूना 160। तो इसे आप परसेंटाइल कितना मिला? 80। इसका हम लिख सकते हैं परसेंटाइल बराबर 80। पाली वन का जो ए स्टूडेंट है, इसने मैंने इसे 80 लिखा है, मान लो इस पर नंबर हम और ये कर देते हैं 50, ये सॉरी, चलो इसको कर देते हैं 90 नंबर, राइट? 90 नंबर लाया इसने, और इसका परसेंटाइल कितना बना? इसने पीछे छोड़ा था कितना? 1600 स्टूडेंट को। नंबर कितना मिला था? 90। इस जगह पे क्या हुआ? सेकंड पाली में बी ने लाया 60। इसका परसेंटाइल क्या बनेगा? देखो 0 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, अब 180 है, 9 दूना 18, 90। इसका परसेंटाइल क्या बनेगा? 90। अब आप एक चीज ध्यान दो, स्टूडेंट बी ने नंबर प्राप्त किया, मार्क्स प्राप्त की 90, स्टूडेंट ए ने स्टूडेंट बी ने मार्क्स प्राप्त किया 60, बट इसका परसेंटाइल कितना बना? 90। इसका परसेंटाइल कितना बना? 80। यही समझने वाली बात है फंडा, कि आपके अंदर जो मेरिट है वो पेपर इजी से नहीं, पेपर टफ से नहीं, आप कितने स्टूडेंट को आप पीछे छोड़ते हो उस हिसाब से परसेंटाइल बनता है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप में वो क्षमता नहीं है, 90 नंबर लाके भी आपके पीछे स्टूडेंट कम है, तो आपका परसेंटाइल कम बना। पेपर टफ था बट आपने स्टूडेंट अधिक छोड़ा तो आपका परसेंटाइल अधिक बना।
बस इसी तरह कुछ 67वीं बीपीएससी एग्जाम का मार्किंग होगा। उसने चेयरमैन साहब ने कहा इसी तरह, और उसने और कुछ इंफॉर्मेशन भी दी कि इस बार जो है उनका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसे। सॉरी मैं थोड़ा मिटा दिया। ओके, आपको उनका वीडियो सुन लेना, मैं अपलोड कर दूंगा इसमें। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ मुख्य बातें उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि OMR शीट वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अपलोड किया जाएगा, प्लस ये भी कहा उन्होंने कि आपका मेंस की कॉपी भी अपलोड कर दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि इस बार जो है स्वच्छ तरीके से एग्जाम लिया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा, और परीक्षार्थी खास करके रुक के अपनी कॉपी को सील्ड करवा के लाएं। उन्होंने ये भी बताया कि अब की बार जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पैकिंग अनसील्ड किया जाएगा, खोला जाएगा, तो वो स्टूडेंट के सामने ही खोला जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कदाचार और भ्रष्टाचार ना हो। इस चीज की पूरी ख्याल रखी जाएगी। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट तय है, उन्हीं को रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से लेकर आप लग जाओ। आज 19 है, शायद 19, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। बस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन दो। टेस्ट सीरीज जो बचा हुआ उसी का रिवीजन दो। आप नया कुछ मत पढ़ो, नया सेट मत बनाओ, जो आपने सेट्स बनाया उसको बनाओ, और जो प्रीवियस जो आपने मैगजीन पढ़ के रखा उनको आप करो। आप समझ जाओ कि डेट आ गया एग्जाम का, इट मीन्स कि क्वेश्चन तैयार है। अभी का करंट बिल्कुल मत पढ़ो, आप पीछे का जो आपका पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन मारो, और टेस्ट सीरीज अधिक से अधिक लगाओ। नई बुक कोशिश ना करो। अगर आपके पास टाइम बचे तो आप लूसेंट का थोड़ा सा रिवीजन कर लो। बिहार से रिलेटेड अगर आपके पास कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो उसको एक सरसरी निगाह पे एक बार देख लो। मैं इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और अपने मेहनत पे भरोसा रखो, काबिलियत रखो, और बिल्कुल नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप एग्जाम दो, अपेयर करो। होप कि आपके एग्जाम अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। इसी उम्मीद के साथ आज का ये क्लास खत्म करता हूं। होप कि आपको बेनिफिट हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।